ओके बच्चों, आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, 6.1 है 6.2। उसमें भी 6.1 में अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 6.2 के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप लोग देखोगे 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में भी एक एक एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है आप लोगों को क्लास 9 के अलजेब्रा के हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में है, जो क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5। ठीक है, तीनों क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 तीनों ऑलमोस्ट सेम टू सेम दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों को चेंजेस है बस। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक है, जिसमें आप लोग पेज नंबर देख सकते हो। पेज नंबर इज 98। पेज नंबर इज 98। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों को। Alka spent 90% of the money that she received every month। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, Alka spends is equals to 90% of income। ठीक है, ये दिया हुआ हम लोगों को, ये परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है। देन शी रिसीव द एवरी मंथ, शी सेव है ना, सेव इन अमाउंट गिवन है आप लोगों को। कितना गिवन है? दैट इज 120 रुपीज। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन हम लोगों को आगे कैलकुलेट क्या करना है। आप लोगों को कैलकुलेट करना हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली। ठीक है, तो मंथली सैलरी कितने लड़का को मिलती है वो फाइंड आउट करना है। तो एक गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस में सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन भी इसी पैटर्न में सॉल्व करना है हम लोगों को। सॉल्यूशन के अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिख देंगे अलकास स्पेंड्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 90% गिवन है। फिर उसके बाद में हर सेविंग in percentage is equals to what, 10%। तो how we get a 10%? तो मंथली इनकम 100% होगा, उसमें से 90% उसका क्या है, एक्सपेंस है। तो ये दोनों को माइनस कर लिया तो 10% क्या हो जाएगा, सेव। ठीक है, उसके बाद में हर सेविंग गिवन है हम लोगों को। सेविंग इन अमाउंट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेविंग कितना दिया हुआ है, 120 रुपीज गिवन है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग को सेविंग अमाउंट दिया हुआ है, सेविंग परसेंटेज दिया हुआ है और टोटल इनकम अपने को निकालना है। ठीक है, एंड देयरफॉर अलकास मंथली इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग इन अमाउंट डिवाइडेड बाय saving in percentage multiply by 100 फॉर इनकम। ठीक है, टोटल इनकम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर मंथली इनकम इन परसेंटेज। ठीक है ना, तो सेविंग इन अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका, सेविंग इन अमाउंट इज 120, सेविंग इन परसेंटेज गिवन इज 10, मल्टीप्लाई बाय मंथली इनकम इन परसेंटेज कितना है, 100। ठीक है, मंथली इनकम 100% होगा। 0 से 0 कट कर लिया हम लोग ने। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वी गेट 12 into 100 इज 1200 रुपीज। तो देयरफॉर अलकास मंथली इनकम इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये करा हम लोग ने। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का है, बट थर्ड एंड फिफ्थ सेम टू सेम है। तो थर्ड वाला इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है, निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है, तो निखिल स्पेंड जो दिया हुआ है उसकी लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन पे कितना परसेंट स्पेंडिंग करता है वो, 5%। ठीक है, इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कर रहा है वो, इन्वेस्टेड
इन शेयर इज इक्वल्स टू व्हाट 40%, ठीक है। देन और क्या कर रहा है वो उसके बाद में, हाँ 3% इन बैंक, ठीक है, डिपॉजिट कर रहा है वो, डिपॉजिट इन बैंक इज इक्वल्स टू व्हाट 3%। आफ्टर दैट क्या कर रहा है उसके बाद में 40% ऑफ डेली एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस के लिए, डेली एक्सपेंसेस में कितना खर्च कर रहा है वो 40% गिवन खर्च कर रहा है हम लोगों का, ठीक है। ही लेफ्ट द बैलेंस अमाउंट, ठीक है, बैलेंस अमाउंट को लेफ्ट कर लेता है। तो इसका टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल स्पेंडिंग कितना है, टोटल स्पेंड्स इज इक्वल्स टू व्हाट 40 और ये 50, 59 एंड 62, ठीक है। सो 62% इज मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। देयरफॉर सेविंग इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू हाउ वी गेट 100% इनकम होगा, जैसा वहाँ पे हम लोग ने यूज किया था, माइनस स्पेंडिंग कितना है 62%, तो टोटल कितना मिल गया उसको 38% का क्या हो गया सेविंग, ठीक है। नाउ सेविंग इन अमाउंट ऑलरेडी गिवन विच इज द 19,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 19,000 रुपीज सेविंग इन अमाउंट गिवन है। तो सेम थिंग उसकी मंथली इनकम कैलकुलेट करना है, तो सेम ऐसे ही अलका के बदले यहाँ पे निखिल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे निखिल्स मंथली इनकम इन अमाउंट वी गेट फॉर सेविंग इन अमाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय मंथली इनकम, ठीक है ना। तो सेविंग इन अमाउंट कितना है, सेविंग इन अमाउंट इज 19,000, सेविंग इन परसेंटेज कितना है, तो सेविंग इन परसेंटेज इज 38%, मल्टीप्लाई बाय मंथली इनकम कितना है, तो मंथली इनकम इसकी परसेंटेज में ना, परसेंटेज में कितना दिया है 100%, ओके। तो अब यहाँ पे कैंसिलेशन करना है खाली बस, 19 2 ज़ा 38, 19 1 ज़ा 19 एंड ये 000, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 00, so we get 500 multiply by 100 is equals to what 50,000, ठीक है ना। तो 50,000 इसका क्या हो गया, इनकम हो गया। तो therefore निखिल्स monthly income is rupees 50,000, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए है गिफ्ट, है ना, जो आप लोग सॉल्व करोगे सिंपल है, इसी की तरह क्वेश्चन है। 90% उसका समीर का स्पेंडिंग है, तो 3% एजुकेशन पर है, दोनों को ऐड कर लोगे आप लोग 93% टोटल एक्सपेंस आ जाएगा उसका। बैलेंस अमाउंट परसेंटेज क्या बचेगा, टोटल इनकम कितना होगा 100% बराबर, ठीक है। और स्पेंडिंग क्या क्या है इसका, स्पेंड कितना दिया है 90%, 3% किस चीज़ का दिया हुआ है इसका, डोनेशन दिया हुआ है, टोटल 93 हो गया। तो 100 में से 93 माइनस करके 7% इसका क्या हो जाएगा, सेविंग आ जाएगा, सेविंग का परसेंटेज आ जाएगा। सेम थिंग फॉर्मूला लगा देंगे, सेविंग का अमाउंट दिया हुआ है 1750, अपने को मंथली इनकम निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोग 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, थर्ड वाला आप लोग कर लोगे, ये एक्सरसाइज के अंदर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, थैंक यू।